नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। इनकी आयु तकरीबन 40 प्लस है। ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। विदेश में है वर्तमान में। कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आई हैं कुछ विगत कुछ वर्षों से। तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हैं या निरंतरता के साथ चलेगी या फिर इसका निराकरण भी होगा, और आगे लाइफ में कितनी उपलब्धियों को ये प्राप्त कर पाएंगे, कितनी प्रगतियों को ये प्राप्त कर पाएंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ, तो बिल्कुल आपके हाथ पर ग्रोथ, प्रगति व सफलता को लेकर अच्छे इंडिकेशंस मौजूद हैं। लेकिन कुछ नकारात्मकताएं भी हैं जो बिल्कुल आपको परेशान कर सकती है, जो बिल्कुल आपको तनाव दे सकती है, जो बिल्कुल आपको हताश और निराश कर सकती है। तो उन सारे नकारात्मकताओं पर भी हम विचार करेंगे। उन सारे नकारात्मकताओं को भी हम चीज़ों के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे, ताकि आप जीवन पर एक स्पष्ट रूप इन ग्रोथ को प्राप्त कर पाएँ, सफलता को प्राप्त करके जीवन पर बड़े मुकाम पर जा पाएँ। तो एक एक करके चीज़ों को समझना है, एक एक करके चीज़ों को जानना है, एक एक करके चीज़ों को देखना है कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो कलर, हथेली का कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में हथेली का कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कलर गुलाबी हो तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने जीवन में एक एक्सट्रीम ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, एक्सट्रीम सफलता को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप देखो इस हथेली का कलर गुलाबी है, तो महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। महालक्ष्मी आपके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल साक्षात कृपा बनाए रखेगी और आप बिल्कुल अपने जीवन में ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़ तो आपने ये देख ली। अब इसके बाद महत्व रखता है प्लानिटरी कंडीशंस। तो आपके लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होता है, व्यक्ति के जीवन में सफलता होता है, व्यक्ति के जीवन में प्रगति होता है, धन लाभ होता है। तो आपके प्लानिटरी कंडीशंस भी वैसा कोई खास दिक्कत में नहीं है, वैसी कोई खास समस्या में नहीं है, वैसी कोई खास परेशानी व तनाव में नहीं है। तो प्लानिटरी कंडीशंस भी आपके अच्छे हैं। अब इसके बाद बात आती है लाइंस पर। तो सबसे पहले देखिए आप विदेश में हैं, चंद्रमा से कोई ना कोई संबंध आपके भाग्य रेखा का होगा और डेफिनेटली है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। तो भाग्य रेखा में भी किसी भी प्रकार से कोई खास त्रुटि नहीं है। एक से अधिक भाग्य रेखा, और जिस प्रकार की आकृति आपके हाथ पर बनी है, ये आकृति बिल्कुल आपके जीवन में सफलता, यह आकृति बिल्कुल आपके जीवन में धन लाभ, यह आकृति बिल्कुल आपके जीवन में प्रगति, इन चीज़ों का परिचय कराती है। यहाँ पर आप देखो तो एक गजब की नज़र आ रही है ये ज़बरदस्त सूर्य रेखा। तो इस सूर्य रेखा में मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त है। वीनुमा आकृति के साथ सूर्य रेखा हो तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में अपने दम पर सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने दम पर प्रगति को प्राप्त करते हैं और बड़े मुकाम पर जाते हैं। तो सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ हो तो ये व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ ग्रोथ, ये व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ प्रगति, ये व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ धन लाभ को इंडिकेट करता है, ये बताता है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक गजब का ट्रायंगल, इधर भी एक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से भी एक और स्क्वायर नज़र आ रहा है। मतलब ये अगर स्क्वायर साइन सूर्य पर्वत पर अवस्थित हो, अगर स्क्वायर साइन सूर्य पर्वत पर मौजूद हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल बड़े ग्रोथ, ये व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल बड़े सफलता, ये व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल बड़े प्रगति की तरफ इशारा कराता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब आइए देखते हैं आगे आगे और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग दिमाग बहुत तेज़ होता है। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका समय साथ नहीं भी दे रहा हो ना और आपका दिमाग तेज़ हो तो यह इंडिकेट करता है कि व्यक्ति समय अच्छा बना लेते हैं, व्यक्ति समय अच्छा बना लेते हैं। मान के चलिए कि आपका समय बेहतर नहीं है, नहीं कमा पाओगे 100 रुपये, 10 रुपये तो कमाओगे, 50 रुपये तो कमाओगे। समय बढ़िया नहीं है, 50 कमाओगे खर्च हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट कमा तो रहे हो ना। तो बुध पे खड़ी रेखा इस बात का परिचय कराती है
कि व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है, धन आता है। अगर किसी कारणवश इनका समय खराब भी चल रहा हो ना, फिर भी ऐसे व्यक्ति पैसा कमा लेते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति बढ़िया धन लाभ कर लेते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति बढ़िया सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, नो डाउट। ये भी रियलिटी है, ये भी तथ्य है। इस तथ्य के आधार पर भी आपकी ज़िंदगी चलती है महत्वपूर्ण तरीके से। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिविटी। वैसी नेगेटिविटी जो आपको वाकई तनाव दे रही है, वैसी नेगेटिविटी जो आपको वाकई परेशान कर रही है, तनाव दे रही है, जीवन पर तकलीफ को बता रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल वो नेगेटिविटी है। जी हाँ, बिल्कुल उस नेगेटिविटी से आप आज गुजर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आइए चीज़ों को समझते हैं, आइए चीज़ों को देखने का, समझने का, बात विचार करते हैं और चीज़ों को बताने का भी कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, तो ये मस्तिष्क रेखा में यवा आकृति मैं बताता हूँ हमेशा, अगर आपके हाथ पर यवा आकृति या तो मस्तिष्क रेखा पर हो या जीवन रेखा पर हो या बुद्ध रेखा पर हो, कहीं भी हो, तो मस्तिष्क रेखा पर यवा आकृति आपको मानसिक रूप में तनावग्रस्त करती है। अब मानसिक रूप में तनावग्रस्त का तो रीज़न एक नहीं 100 हो सकता है। एक नहीं, आप बहुत तरीके से, आप फाइनेंशियली मानसिक रूप में तनावग्रस्त हो सकते हैं, आप इमोशनली मानसिक रूप में तनावग्रस्त हो सकते हैं, आप किसी और कारणवश मानसिक रूप में तनावग्रस्त हो सकते हैं जो कि फिजिकल होता है। तो इन 3 वजह से तो आप मानसिक रूप में तनावग्रस्त हो सकते हैं। तो मायने ये नहीं रखता आपके पास पैसा नहीं है, कोई इमोशनल ग्लिच के वजह से भी आपको बहुत प्रकार की द्वंद्व और दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, कोई फाइनेंशियल बड़े लॉसेस की वजह से भी आपको द्वंद्व और दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको मानसिक रूप में तनावग्रस्त होना पड़ सकता है, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली। तो निर्भर करता है कि आपके जीवन पर क्या चल रहा है। इन दोनों में से कोई शिकायतें चल रही हैं तकरीबन 32 वर्ष की आयु से। 32 नहीं, स्पेशली आप 34 मान के चलो, 34 से लेकर 44 वर्ष तक तो चलेगी। मतलब 44 ईयर्स तक तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज के समय में आप बिल्कुल मानसिक रूप में तनावग्रस्त हैं, लेकिन क्या है ना, ईश्वर हर हमेशा एक जैसा कष्ट थोड़ी देते हैं। आप अगर ऐसा आपको लगता है, किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं तो आगे भी देते रहेंगे, ये ज़रूरी थोड़ी है। तो आपका जो ये समय है ना, ये बहुत जल्दी बेहतर होने वाला है। तकरीबन 44 वर्ष के बाद तो बिल्कुल मैं बेहतरी के अनुभव में ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं बेहतर ही देख रहा हूँ, मैं बेहतरी ही देख रहा हूँ, मैं बेहतर तरीके से ही चीज़ों को इंडिकेट कर पा रहा हूँ। चूंकि आपके हाथ पर सूर्य रेखा सक्रिय हो जा रही है, आपके हाथ पर भाग्य रेखा सक्रिय हो जा रही है, तो ये बेहतर ही मानी जाएगी, ये बिल्कुल बेहतर मानी जाएगी। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर करते हैं। नेगेटिविटी स्पष्ट दिख रही है, तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, नो डाउट ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, मतलब ग्रोथ तो कराती ही है लाइफ में, ग्रोथ के तो योग को बता ही रहा है। ज़बरदस्त ये लाइफ लाइन, और आगे भी ये लाइफ लाइन के ब्रांचेस से कोई दिक्कत नहीं। मंगल रेखा एकदम शानदार, गजब, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। लग्जूरियस लाइफ रहती है, डेफिनेटली रहती है, और लग्जूरियस लाइफ आप बिताते भी हैं, ये भी रियलिटी है, ये भी तथ्य है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। और शुक्र बढ़िया है, मंगल अच्छा है, थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा बीतता है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, सपोर्ट को लेके भी प्रॉब्लम्स नहीं है। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा दबाव है तो थोड़ा संघर्ष रहता है इस संदर्भ में शुरुआती दौर में, बट आगे की माइंड रेखा, अच्छी हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार। यहाँ पर आप देखोगे तो भाग्य रेखा बेहतर है, क्या बात है, बेहतरीन, चमत्कारी, अद्वितीय। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। एक गजब की सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ है, ट्राइंगल से इधर भी दिख रही है मुझे, इधर भी स्क्वायर्स है। यहाँ पर भी देखोगे तो एक गजब का नजर आ रहा है आपके हाथ पर, पैतृक संपत्ति का साथ। बुद्ध पे गरी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, बुद्ध रेखा थोड़ी गड़बड़ है तो पैसा आता है, बच नहीं पाता, इस प्रकार की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगी, तो धन को लेके भी खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, खास शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, ये तो था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।